हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान और भारत के संविधान के अंदर आज हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो उन सभी को देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। और अगर आपके डाउट नहीं है लेकिन उनको भी आप पढ़ना चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं सूचना का अधिकार। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 और पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2002 तथा एडीआर बनाम भारत संघ 2003 के मामलों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 व 21 का भाग बना दिया गया। इस तरीके से ऐसा जो है ये आपको याद रखने हैं किस किस के क्षेत्र में कौन कौन सा, मतलब ये एक केस रहे हैं या कौन से मामले रहे हैं। ये तीनों मामले आपको याद रखना है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, पीयूसीएल बनाम भारत संघ और एडीआर बनाम भारत संघ। तो इन मामलों को ध्यान में रखते हुए ही सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 और 21 का भाग माना गया है। अब आगे देखिए, 1766 में स्वीडन विश्व का पहला देश बना जहां नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया। गोवा 1997 के अंदर भारत का पहला राज्य है जहां नागरिकों को कानून बनाकर सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया गया। ये हमारे देश में पहला राज्य है। फिर उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने भी 1997 में इसी वर्ष यह कानून बनाया गया। पूर्व आईएएस अधिकारी अरुणा राय के मजदूर किसान शक्ति संगठन तथा अरविंद केजरीवाल, जो वर्तमान में दिल्ली के सीएम हैं, उनके परिवर्तन नामक एक संगठन का इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये भी आपको जानकारी रखनी है। इन दोनों को मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 26 जनवरी 2001 को लागू हुआ था। इस तरीके से अधिनियम 2000 को आया था लेकिन लागू जो है वो 26 जनवरी 2001 को लागू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 बनाया गया। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। जो आरटीआई हैं वो आरटीआई एक्ट 2005 को इस तरीके से लागू हुआ था, आपको याद रखना है। 15 जून 2005 को पहली बार लागू हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पहली बार 15 जून 2005 को लागू हुआ था, जबकि 12 अक्टूबर 2005 को यह पूर्ण रूप से लागू पूरे देश में हो गया था। आपको याद रखना है। 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार दिवस या फिर सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है आज। इस तरीके से भी आपको याद रखना है 12 अक्टूबर का दिन कौन सा है, कि सूचना का अधिकार दिवस या फिर सूचना दिवस। आगे हम देखते हैं, इस अधिनियम के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जितने भी संगठन हैं अभी भारत के अंदर कार्यरत, उन सभी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसी संस्थाएं जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल हैं, वे सभी संस्थाएं इस अधिनियम के दायरे में आती हैं। प्रत्येक संगठन में लोक सूचना अधिकार यानी पीआईओ होता है। सूचना हेतु आवेदन इसी पीआईओ को करना होता है। ये सारी आपको जानकारी रखनी है। बीपीएल जो परिवार होता है उसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होता है, जबकि अन्य के लिए मात्र 10 रुपये आवेदन शुल्क होता है। आवेदन करने पर 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है उस आयोग को। तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना होने पर 10 दिन के अतिरिक्त दिए जाते हैं, यानी कि वो 40 दिन के अंदर वो सूचना देंगे। यदि कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है तो उसे
48 घंटे के भीतर भीतर उपलब्ध करवाना होता है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको याद रखनी है। जैसे कोई किसी कारणवश किसी को ऐसी है कि उसका जीवन को खतरे में है, या फिर उसको कोई फांसी की सज़ा दी जा रही है, या और कोई इस तरह की कोई जानकारी है जो उस किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, तो सूचना जो है वो आपको 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध करवाना ज़रूरी होता है। आगे देखिए, निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसी संगठन में अपीलीय के समक्ष अपील की जा सकती है। ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने एक तरीके से फ्लो चार्ट बना रखा है। PIO, फिर आप लोग 30 दिन तक का टाइम लेंगे। फिर A जो है AO, वो इसकी सूचना का जो है वो निर्देश केंद्रीय सूची को देंगे या फिर राज्य सूची का विषय इस तरीके से CIC को देंगे या फिर SIC को देंगे। फिर वो सूचना उपलब्ध करवाएंगे। अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग यानी SIO अथवा केंद्रीय सूचना आयोग CIC में अपील की जा सकती है या की जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आपने जैसे कोई भी सूचना मांगी और उसका कोई सही तरीके से आपको सूचना प्रोवाइड नहीं हुई, मिली नहीं, तो फिर आप इस तरीके से अपील कर सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर और राज्य सूचना आयोग के अंदर। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग। देखिए, 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और केंद्रीय सूचना आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा इसके अंदर 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो इसका मतलब इसमें सदस्य संघों की संख्या कितनी होगी, सदस्य कितने होंगे, सदस्य कुल मिलाकर 11 सदस्य होंगे। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। इनकी योग्यताएं देखिए आप लोग, विधि, प्रशासन, समाज सेवा, विज्ञान एवं जनसंचार के विशेषज्ञ व्यक्ति इन से रिलेटेड होंगे, वही व्यक्ति इस केंद्रीय सूचना आयोग के अंदर होंगे। इनकी नियुक्ति का क्या प्रावधान है, देखिए, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा कोई भी एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं, जो कॉलेजियम बनता है उसका। इनका कार्यकाल देखिए, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु होती है। कोई भी व्यक्ति अपने पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। लेकिन सूचना आयुक्तों को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों रूप में उसका कुल कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा। ये इसमें एक अलग तरीके का प्रावधान है। मैंने आपको एक आयोग पढ़ाया था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, RPSC का पढ़ाया था, और फिर राजस्थान मानवाधिकार भी मैंने पढ़ाया था। उसके अंदर 3 साल और इस तरीके से था, आपके कुल मिलाकर 6 साल उसमें कार्यकाल था। तो अगर कोई व्यक्ति 6 साल तक उसमें सेवा दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष हैं तो 6 साल तक पूरी सेवाएं दे सकता है या फिर 62 साल दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई सदस्य ही हैं तो वो 3 साल देने के बाद भी वो 6 वर्ष उस संस्था का अध्यक्ष बना रह सकता है। तो ये था RPSC। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से था। तो वो इसके अंदर ये था, इस तरह से है कि केवल और केवल आपको 5 वर्ष का कार्यकाल ही आपको मिलेगा, भले वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर सूचना आयुक्त हो। चलिए, वज़ा हबीबुल्लाह भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। फिर 8वें RK यानी राधाकृष्णन माथुर इसके अध्यक्ष रहे। अभी वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जो कि 9वें नंबर के हैं। दीपक संधू महिला रही हैं, ये पहली महिला इसके अध्यक्ष रही हैं। फिर सुषमा जो भारत
की मुख्य सूचना आयुक्त बनी 4 नंबर की। सुषमा सिंह भी भारत की मुख्य सूचना रही थी, वो 5वें नंबर की रही थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है महिला कौन सी हैं। इनका दर्जा के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तथा सूचना आयुक्तों का दर्जा निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है या फिर समकक्ष होता है। इस तरीके से याद करना है। इनको हटाने का जो तरीका है वो कदाचार और अक्षमता के आरोप पर राष्ट्रपति द्वारा करवाई गई जांच के आधार पर उन्हें हटाया जाता है। जांच के दौरान उनको निलंबित किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। इनका कार्य अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना, ये इनका मुख्य कार्य रहता है। दूसरा, सूचनाएं उपलब्ध करवाने का आदेश या निर्णय देना, ये भी इनका कार्य रहता है। दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाकर 25,000 रुपये तक का अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना, ये भी इस आयोग का कार्य रहता है। फिर अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना, ये भी इसका कार्य रहता है। अब हम देखते हैं CPC 1908 के तहत आयोग को समन जारी करने, शपथ पत्र पर गवाही लेने तथा गवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की शक्ति भी प्राप्त है। इस तरीके से आपको ये सारी की सारी जानकारी याद रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान का सूचना आयोग। राजस्थान का सूचना आयोग किस तरीके से रहेगा, इसका क्या रहेगा, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये मेरा प्रयास है रिटन नोट्स का किस तरह से है, आपको कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया मुझे आप लाइक और कमेंट के जरिए कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।